आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। आप सभी का इस संकल्प बैच में स्वागत है। क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए हम फ्री संकल्प बैच लेकर आए हुए हैं। ये आपकी पहली डेमो क्लास है मैथ की। तो मैथ की जो पहला चैप्टर आपका भैया वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, ये आपका पार्ट 1 वीडियो। आज हम इन सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा भैया कि आपका पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, आभास संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सआभास संख्याएं क्या है। इन सभी चीजों को बहुत ही आसान से आपको समझाने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसी क्लास में आपको याद होने वाला है। आइए अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिजिट किसे कहते हैं। डिजिट किसे कहते हैं? तो 0 से 9 अंक तक जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहेंगे? डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके भैया क्या है? अंक है। क्या है? अंक। और अंकों से मिलकर आपकी क्या बनती है? संख्या बनती है। क्या बनती है भैया? संख्या बनती है। क्या बनेगी? संख्या। तो अंक क्या होंगे? 0 से 9 तक, फिर उसके अंकों से मिला के क्या बनाएंगे? संख्या, जिसे हम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नंबर कहते हैं। अब ये नंबर आपका दो प्रकार का होगा। एक होगा भैया रियल नंबर, से वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा होगा भैया आपका काल्पनिक संख्या, से इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और हम लोग को भी अपने सिलेबस में क्लास 10 में भैया वास्तविक संख्या को ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है। हमें काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या आपको 11th में पढ़ना है भैया। तो हम लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा बता देंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या है? आइए बताते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं भैया? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो सभी आपकी कौन सी संख्या होंगी भैया? वास्तविक संख्या। या जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो सभी भी कौन संख्या होंगी भैया? आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। पक्का पक्का भैया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आप या ऐसे भी बोल सकते हैं भैया, चिन्ह जो संख्या रेखा पर व्यक्त की जाने सभी संख्याओं को भैया हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वास्तविक संख्या के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। यहाँ देख लेते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। हमें पढ़ना नहीं, बस थोड़ा सा बता दे। यदि किसी संख्या का मान वर्गमूल में माइनस में लिखा हो भैया, तब उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर √2 है, जिसे हम वर्गमूल कहते हैं। ये माइनस में लिखा है भैया, तो ये आपकी कौन संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? काल्पनिक संख्या। अगर यहाँ पर केवल √2 लिखा होता भैया, तब आपका हो जाता अपरिमेय संख्या। क्या होता भैया? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या आपका किसके अंतर्गत आता है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं भैया आपको वास्तविक संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए भैया वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहली संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या। कैसे? कौन संख्या भैया? प्राकृतिक संख्या। आप पढ़ चुके होंगे 9th में, थोड़ा बहुत संख्या के बारे में संख्या पद्धति में पढ़े होंगे। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या इसी को भैया हम और शॉर्ट में जान सकते हैं। नेचुरल नंबर का भैया ज्ञान ले लेंगे, या आपका भैया करली ब्रैकेट है। क्या भैया? करली ब्रैकेट। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको उम्मीद करती समझ में आ गया होगा भैया। आप इसके डेफिनेशन 2 मॉडल से बता सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं भैया, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या आप ऐसे बोल दीजिए भैया 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पक्का पक्का भैया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं नोट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है भैया? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी भैया होती है 1। क्या होती है भैया? 1। तो आपसे कोई कहे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का नाम क्या भैया? तो आप कहना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है भैया आपकी 1। क्या होती है भैया? 1। उम्मीद करते हैं भैया आपको अंक और वास्तविक संख्या भैया, काल्पनिक संख्या और प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देते भैया, अंक 0 से 9 होते हैं और अंकों से मिलकर भैया क्या बनती है? संख्या बनती है। संख्या 2 प्रकार की होगी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को या समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या भैया हमें पढ़ना नहीं, बस थोड़ा सा बता दे। यदि किसी संख्या का वर्गमूल में वैल्यू माइनस हो भैया, तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के समूह को समृद्ध संख्याएं कहते हैं। 11th का चैप्टर है भैया। क्या कहेंगे? समृद्ध संख्या। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के समुच्चय को क्या कहेंगे भैया? हम लोग
समृद्ध संख्या है, इसको भी पढ़ना नहीं है 10th में भैया। और बता देते आपको प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर भैया। तो गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या आप इसको ऐसे बता दीजिए भैया, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है भैया, एक होती है। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको उतार लीजिए भैया, हम इसको इरेज करके इसके आगे बताते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं उसके आगे, हमारा प्राकृतिक संख्या के आगे कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या भैया, पूर्ण संख्या। आपसे कहे होल नंबर किसे कहते हैं भैया, तो देखिए ध्यान से भैया, होल नंबर किसे कहेंगे, यहाँ देखिए भैया होल नंबर को हम डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू हो जाएगा आपको भैया यहाँ पे 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या होता है भैया, इनफाइनाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अनंत कहते हैं। तो आपसे कोई कहे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भैया, तो आप कह दीजिए 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और भैया इसी डिफिनेशन को हम दूसरी मॉडल कैसे लिख सकते हैं भैया, यहाँ देखिए 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और ये 0 है, तो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने से, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने से पूर्ण संख्या की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं आपको पूर्ण संख्या अच्छे समझ में आ गई होगी। आप ऐसे बोल सकते हैं इसकी डिफिनेशन को, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या आप ऐसे बता दीजिए भैया, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने से पूर्ण संख्या की प्राप्ति होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है भैया, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी भैया, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है भैया, आपकी 0 होती है। स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर आपसे पूछे भैया तो क्या हो जाएगी, 0। तो उम्मीद करते हुए आपको पूर्ण संख्या अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और फिर से बता दे भैया, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने से पूर्ण संख्या की प्राप्ति होती है। या आप इसी को ऐसे बोल सकते हैं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या भैया आपकी होती है यहाँ पर 0। क्या होती है भैया, 0 होती है। आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे भैया कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती, होती है। लेकिन अगर आपसे ऐसे कोई कह दे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है भैया, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, जबकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। उम्मीद करती है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा भैया पूर्ण संख्या। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं भैया, पूर्णांक की। पूर्णांक किसे कहेंगे, इसे हम इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इंटीजर। लेकिन हम इसे जेड अक्षर से डिनोट करते हैं। और ये आपका क्या है, करली ब्रैकेट है। क्या भैया, करली ब्रैकेट। तो आपको इसकी डिफिनेशन कैसे याद कर रखनी है भैया, 2 मॉडल से इसकी डिफिनेशन है भैया। पहली भैया, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया, पूर्णांक। क्या कहते हैं भैया, पूर्णांक कहते हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं हैं भैया, उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, पूर्णांक। एक बार फिर से देख लीजिए भैया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक। या इसी को हम ऐसे वो बता सकते भैया, यहाँ इतना देखिए भैया, अगर कोई संख्या 0 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए, 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो हम इसकी डिफिनेशन ऐसे बना सकते हैं भैया, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल करने से पूर्णांक की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत है भैया, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल करने से पूर्णांक की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते भी आपको पूर्णांक भी अच्छे समझ में आ गया होगा भैया। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मान लीजिए प्लस में लिखा है तो आपका धन पूर्णांक होगा, और जो वैल्यू माइनस में लिखा भैया आपका क्या होगा, वो ऋण पूर्णांक होगा। जो वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी वो धन पूर्णांक होगी, और जो वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी वो क्या होगी भैया, आपकी ऋण पूर्णांक होगी। उम्मीद करते हैं आपको पूर्णांक वाली संख्याएं भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए बात कर लेते हैं सम संख्या की। किसकी बात कर लेते हैं, सम संख्या की। इसको आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे, छोटे क्लास से ही। सम संख्या किसे कहते हैं, आप ऐसे पढ़ोगे भैया, वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती है उससे क्या कहते हैं भैया, हम लोग सम संख्या कहते हैं। ये भी डिफिनेशन सही है भैया। या आप इस प्रकार याद कर लीजिए, जिस संख्या का यूनिट डिजिट मतलब है भैया इकाई अंक। क्या है भैया, इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या सदैव भैया कौन संख्या होगी, आपकी सम संख्या होगी। क्या होगी भैया, सम संख्या। जैसे मान लीजिए 20 मान लेते हैं, यहाँ देखिए इसका लास्ट डिजिट भैया क्या है, 0 है, तो आपकी कौन संख्या होगी भैया, सम संख्या होगी। क्या होगी भैया, सम संख्या। मान लीजिए हम भैया लिख दे रहे हैं 1054, ये बताइए लास्ट में क्या आ रहा है, 4, तो 4 आ रहा है लास्ट डिजिट ना भैया, तो आपकी कौन सी होगी, सम संख्या होगी। क्या होगी भैया, सम संख्या। और एक इसका इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए भैया, इसका व्यापक रूप क्या होता है, सम संख्या का व्यापक रूप मतलब एक प्रकार से फॉर्मेट।
ये होता है भैया आपका 2m। क्या होता है भैया 2m, जहां m बराबर भैया आपकी संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे करके रहेंगे संख्याएं। आप यहाँ पर भैया 0 रखेंगे, क्या आएंगे 0, क्या रखेंगे भैया 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और 0 भी आपकी क्या आती है भैया सम संख्या के अंतर्गत आती है भैया। और यहाँ पर पहले भैया 1 रखेंगे तो आप कितना आ जाएगा 2, 2 भी क्या है भैया आपकी सम संख्या। आप यहाँ 3 रखिए भैया तब भी आपको क्या आएगा भैया सम संख्या आएगा। ये सम संख्या का क्या है व्यापक रूप है। क्या भैया व्यापक रूप है। उम्मीद करते हुए आपको पूर्ण संख्या, पूर्णांक और सम संख्या अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी भैया। आप अगर आपको इसको समझ में आ गया हो तो आइए हम इसको इरेज करके भैया और जो संख्याएं बाकी है उनको पढ़ते हैं। जैसे विषम संख्या बाकी है भैया आपका, भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सह संख्याएं, इन सभी संख्याओं को बहुत ही अच्छे से सीखते हुए। और आप सभी को इसका नोट्स मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर भैया इसका क्या कहते हैं नोट्स अवेलेबल है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम इसको इरेज करके इसके आगे जो संख्या है उनको पढ़ते हैं। आइए दोस्तों सम संख्या के बाद हम लोग विषम संख्याओं को जान लेते हैं। अब विषम संख्या किसे कहते हैं भैया, आप इसको बचपन में पढ़ के आए होंगे कि वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं करती उसे विषम संख्या कहते हैं भैया। देखिए हम इसी को दूसरे मॉडल ऐसे बता सकते हैं, जिस संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उससे हम भैया विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं 29। अब देखिए लास्ट डिजिट यहाँ पे भैया कितना है 9, जो कि इसी के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए आपको कौन संख्या होगा विषम संख्या होगा। क्या होगा भैया विषम संख्या। 21 लिख देते भैया, लास्ट में क्या रहा है 1, तो इसलिए आपकी कौन संख्या होगी भैया विषम संख्या होगी। क्या होगी आपकी भैया विषम संख्या होगी। यहाँ मान लेते भैया इतना लिख दे रहे हैं यहाँ पे 5। आप देखिए लास्ट में क्या आ रहा है भैया 5, इसलिए आपकी कौन संख्या भैया विषम संख्या है। उम्मीद करते भैया आपको विषम संख्या समझ में आ गई होगी। जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वह हमेशा विषम संख्या कहलाएगी। और देख लीजिए भैया आपसे पूछे सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी होती है भैया 1। क्या होती है 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी भैया 1। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी क्या होगी भैया आपकी 1 होगी। और आपका पूछ ले भैया विषम संख्या का व्यापक रूप, तो ये होता है 2m प्लस में 1, 2m प्लस में 1। अब यहाँ इंग्लिश लिख रहे हैं भैया, क्वेश्चन में m के अकॉर्डिंग तो m लिखा रहेगा, q के अकॉर्डिंग q लिखा रहेगा, p के अकॉर्डिंग तो p लिखा रहेगा। जैसा पूर्णांक रहेगा वैसे यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा भैया। तो यहाँ देखिए जहां यहाँ आपका 0 1 2 3 इस प्रकार संख्या नहीं। मान लीजिए यहाँ 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, आपको क्या बचेगा 1। 1 आपका क्या भैया आपका यहाँ पे विषम संख्या है ना। अब यहाँ 2 रखेंगे 2 2 4 1 5, 5 भी तो आपको भैया क्या है विषम संख्या है। तो उम्मीद करते हुए ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। विषम संख्या किसे कहते हैं फिर से बता देते भैया, जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो संख्या कैसी होगी भैया विषम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या आपकी क्या होगी 1। और इसका व्यापक रूप क्या होता है भैया 2m प्लस में 1। आप ये वैल्यू रखते जाइए, जो संख्या मिलेगी सदैव सदैव कौन सी संख्या रहेगी विषम संख्या रहेगी। आइए अब देख लेते हैं आपकी आभास संख्या, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया आपके इस चैप्टर के लिए, जो कि हमें इससे ही पढ़ना था भैया। विषम संख्या हमें आभास संख्या पढ़ना था और भाज्य संख्या पढ़ना था भैया, परिमेय संख्या पढ़ना था और अपरिमेय संख्या, इनको खूब डिटेल में पढ़ना भी हम लोग को। तो आइए बताते हैं आभास संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग इसको पढ़े होंगे। ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे आभास संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे आभास संख्या कहते हैं। या इसी को दूसरे मॉडल डिफिनेशन भैया कैसे लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल क्या हो भैया 2 गुणनखंड हो उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे कि भैया देखिए 2 या तो 1 से कटेगा भैया या तो किससे कटेगा स्वयं से कटेगा, तो इसके कितने गुणनखंड है भैया 2, तो इसलिए आपकी क्या भैया ये आभास संख्या है। 3 देख लीजिए भैया, 3 या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, इसके कितने गुणनखंड है भैया 2, इसलिए आपके यहाँ पे 3 आपकी कौन संख्या होगी भैया आभास संख्या। 5 को देख लीजिए 5 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसलिए आपकी कौन संख्या भैया आभास संख्या है। 7 देख लीजिए भैया, 7 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसलिए भैया आपकी क्या है आभास संख्या। 9 देख लेते हैं, 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, क्या यह आभास संख्या है, नहीं ये आभास संख्या नहीं है, ये आपकी भाज्य संख्या है। कौन संख्या भैया भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते आभास संख्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर से बता देते भैया, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे आभास संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल भैया 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सभी आपकी कौन संख्या है भैया आभास संख्या होती
है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते भैया। आपसे कोई पूछे सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है भैया, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे छोटी आभास संख्या आपकी क्या होती है भैया, 2 होती है। क्या होती है भैया, 2 होती है। और आपसे ऐसे पूछ ले सबसे छोटी सम आभास संख्या, तब भी भैया आपकी क्या होगी, 2 ही होगा। और यहाँ देख लीजिए भैया, आपसे पूछ ले सबसे छोटी विषम आभास संख्या, क्या पूछ ले भैया, विषम। तो सबसे छोटी विषम पूछ रहे हैं भैया, तो ये आपका हो जाएगा 3। क्या होगा भैया, सबसे छोटी विषम आभास संख्या भैया क्या होगी, 3। आपके मन में आ रहा होगा 1 ना तो भैया भाज्य संख्या ना ही आभाज्य संख्या, उसको किसी के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता, ना ही तो भाज्य संख्या के अंतर्गत और ना ही आभास संख्या के अंतर्गत। तो उम्मीद करती है दोनों बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। आपसे कोई पूछ रहे 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या, ये सब देखो भैया 1 अंक की है। 2 अंक मतलब 10 के आगे वाली जो संख्या है वो 2 अंकों में है भैया। तो यहाँ देखिए भैया 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या होती है आपकी 11। क्या होती है भैया, 11। आपसे कोई पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगी भैया, 11 होगी। और 2 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ ले 99 होगी, नहीं आप गलत है, आपका होगा भैया 97। क्या होगा भैया, 97। 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या, सॉरी 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होगी भैया आपकी 97। और छोटी पूछे भैया क्या हो जाएगी, 11। क्या हो जाएगी भैया आपकी 11। और अगर कोई आपसे और पूछे भैया कि 1 से लेकर 100 तक कितनी आभास संख्या होती है भैया, तो ये होती है आपकी 25। कितनी होती है भैया, 25 आभास संख्याएं होती है। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम भैया केवल यही पूछा जाता है कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगी भैया, 2। और ये सब जो बातें बता रहे हैं आपके नॉलेज के लिए भैया। और 1 से लेकर 1000 तक अगर कोई पूछ ले भैया तो होती 168। कितना होता है भैया, 168 आभास संख्याएं होती है 1 से लेकर भैया 1000 तक। और अगर पूछ भैया 1 से लेकर 200 तक कितना होगा भैया, तो 46 होगा। कितना होगा भैया, 46 होता है। ये सब बातें भी आपके नॉलेज के लिए है भैया। यही वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे छोटी आभास संख्या होती है भैया, ऑप्शन में रहेगा भैया 2। तो उम्मीद करते भैया आपको विषम संख्या और आभास संख्या अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ये आपका फ्री संकल्प बैच है, बस आप 3 दिन जुड़िए, आपको हर एक चीज अच्छे समझ में आएगा। और आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया, आप अपने वहां डाउट को भी पूछ सकते हैं अच्छे से। और इन सबका भैया वहां पे हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, जो और संख्या है उनके बारे में अच्छे जानकारी लेते हैं। आइए हम आभास संख्या के बाद भास संख्या को देख लेते हैं। भास संख्या किसे कहते हैं, तो भास संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंडों से भास संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, भाज्य संख्या। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 आपका यहाँ पे भैया सबसे छोटी भास संख्या। इसको काटेंगे भैया 1 से और स्वयं से, और ये क्या कहते हैं भैया 4 से कटेगा। किससे कटेगा भैया, 4 से। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से, 4 से। तो यहाँ पर देखिए इसके कितने फैक्टर हैं, 2 से अधिक। और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं भैया उसे हम कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। वैसे भी यहाँ पे यहाँ 5 नहीं होगा, 5 देखो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये आपकी अभाज्य संख्या है। कौन संख्या भैया, अभाज्य संख्या। 6 देख लीजिए भैया, 6 आपका भैया है, 6 आपकी भैया भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसके कितने फैक्टर है भैया, 2 से अधिक। और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं मतलब गुणनखंड होते हैं भैया, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्या कहते हैं भैया, भाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ 9 देख लीजिए भैया, 9 1 से कटेगा और यहाँ 3 से कटेगा भैया और स्वयं से कटेगा। यहाँ पर भी भैया क्या कहते हैं, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। जब अधिक गुणनखंड है भैया तो हम कौन संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया भैया, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सब कौन संख्या है भैया, आपकी भाज्य संख्याएं हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ नोट ध्यान देते हैं भैया। आपसे कहे सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी होती है भैया 4। क्या होती है भैया, 4। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछे भैया तो आपकी क्या हो जाएगी, 4। ये ऐसे भी कहते हैं सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भैया क्या होती है, तब भी क्या होगी आपकी भैया 4। और अगर आपसे विषम पूछ ले, क्या पूछे भैया, विषम, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी होती है 9। क्या होती है भैया आपकी, 9 होती है। उम्मीद करते हुए आपको भाज्य संख्या अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम पढ़ लेते हैं सआभास संख्या। यहाँ से भैया एक क्वेश्चन आता ही आता है। सआभास संख्या किसे कहेंगे भैया, जब 2 संख्याओं का भैया HCF कितना हो भैया, HCF 1 हो। क्या हो भैया, 1 हो, तो उससे हम भैया सआभास संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 का जब HCF निकालेंगे भैया तो आपका कितना आएगा, 1। और जिसका HCF 1 आएगा भैया वो संख्या कैसी होंगी, सआभास संख्या होंगी। 5, 7 भैया, 5 और 7 का HCF निकालेंगे भैया हमारा आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारी कौन संख्या हो जाएगी भैया, आपकी
सआभास संख्याएं होंगी। अगर आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता तो आगे वाले पार्ट की वीडियो है भैया, उसमें हम आपको एचसीएफ निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे भैया। एचसीएफ और एलसीएम दोनों है हम लोग को पढ़ना। 25 और यहाँ पे 18 और 25 का भैया एचसीएफ कितना होगा आपका भैया? 1 होगा। कितना होगा भैया? 1। तो उम्मीद करते भैया आपका यहाँ सआभास संख्या भी समझ में आ गई होगी। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से सआभास संख्याएं का युग्म है, तो ये वाला ऑप्शन जरूर है, तभी तो आप इसको जरूर टिक कर देना। आइए बताते हो आपको भैया परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर क्या है? कुछ नहीं भैया, ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, और हर मतलब क्यू का मान 0 ना हो, उससे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। 0 लिखी भैया, 0 आपकी क्या है? परमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा p और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगा? q, और q का मान 0 भी नहीं है भैया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे परमेय संख्या क्या कहेंगे भैया? परमेय संख्या। और 5/7 भैया, देखिए p है और नीचे वाला वैल्यू क्या भैया? और q की वैल्यू भी 0 नहीं है, इसलिए 5/7 आपका क्या है? परमेय संख्या। क्या भैया? परमेय संख्या। 22/7 भी आपका क्या है? परमेय संख्या, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में है। और जबकि 22/7 भैया पाई का मान होता है, पाई आपकी अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 आपकी भैया क्या है? परमेय संख्या। यहाँ देखिए भैया 1.5 आपकी क्या है? परमेय संख्या। क्यों? दशमलव हटाएंगे, नीचे भैया क्या बढ़ेगा? 0, तो 15/10 ये हो जाएगा p बटा भैया q। p बटा क्या हो जाएगा आपका? q। तो ये भी आपके में कौन संख्या होगी? परमेय संख्या। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए √4/9, 4 का वर्गमूल भैया कितना हो जाएगा? 2, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, 2/3। p बटा q के रूप में हो गया भैया कि नहीं? जब p बटा q के रूप में हो गया भैया, तो आपकी कौन संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। उम्मीद करते परमेय संख्या भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 ना हो, उसे कौन संख्या कहते हैं भैया? परमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हुए आपको भाज्य संख्या, सहाभाज्य संख्या और प्राइम नंबर परमेय संख्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। फिर आपका जितनी भी संख्याएं थी सभी संख्याओं का वर्गीकरण हमने फिनिश कर दिया भैया। आप इसको देख लीजिए, बस आपका अपरमेय संख्या बता दे बस। आइए अब हम अपरमेय संख्याओं को जान लेते हैं। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? आपने ऐसा पढ़ा होगा, ऐसी संख्या से p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके और q का मान 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? अपरमेय संख्या कहते हैं। या इसी को हम इस मॉडल बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता भैया, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भैया √2 आपकी भैया कौन संख्या? आपकी अपरमेय संख्या है। √3 आपकी भैया क्या है? एक अपरमेय संख्या है। √5 आपकी क्या भैया? एक अपरमेय संख्या है। जबकि यहाँ पर पाई भी आपकी क्या भैया? एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर देख लीजिए भैया √10/4, ये भी आपकी कौन संख्या भैया? आपकी अपरमेय संख्या है। और यहाँ पर 2 + √3, ये भी कौन संख्या भैया? आपकी यहाँ पे अपरमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हुए आपको अपरमेय संख्या अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके भी और q का मान 0 हो, उससे हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। और ये नोट पॉइंट जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग सदैव भैया कौन संख्या प्राप्त होगी? आपको अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। यहाँ 2 देख लीजिए परमेय है और √3 आपका भैया क्या है? अपरमेय। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त है भैया, ये आपकी कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी भैया? अपरमेय संख्या होगी। एक और देख लीजिए भैया 5 + √7, ये परमेय भैया और ये क्या? अपरमेय। परमेय और अपरमेय मिल करके भैया सदैव कौन संख्या बनाएंगे? आपकी अपरमेय संख्या बनाती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को जितना भी पढ़ाया गया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट का वीडियो था, इसमें हम लोगों ने संख्याओं के बारे में जाना। सबसे पहले भी हमने जाना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और उसका सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या, सहाभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। सभी संख्याओं को भैया हमने अच्छे तरीके से बता दिया और उम्मीद करते आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ये आपका पहला डेमो क्लास था। इसके बाद आपका दूसरा डेमो क्लास आएगा। इसमें भी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे। टाइप वाइज एक टाइप के भैया हम लोग कम से कम 5 से 6 सवाल लगाएंगे और कुछ सवाल आप लोग को भी होमवर्क के रूप में देंगे, जिससे आप उनको लगा के और अच्छे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। उम्मीद करते हुए ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये आप लोगों के लिए फ्री संकल्प बैच है, जिसमें मैं आपको मैथ, साइंस और अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा लिए हुए भैया
तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।